अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। एक नए वीडियो में मैं आपके साथ शाज़िया बानो। तो इस वीडियो में आज हम EN के लेवल 1 RW से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे, जो कि दिसंबर के महीने की होंगी। इसमें कौन सी माइलस्टोन हमें पढ़ानी है, इसके कितने लैडर्स होंगे और लैडर्स पर मुबनी एक्टिविटीज़ कितनी होंगी और उसको पढ़ाने के लिए हम कितने सेगमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। EN के लेवल 1 RW के अंदर दिसंबर के महीने में माइलस्टोन 5 पढ़ाई जाएगी, जिसके अंदर 5 लेटर्स हैं FHLWY। इनको पढ़ाने के लिए कुल लैडर्स 125 से लेकर 160 तक होंगे और इस पूरे FHLWY लेटर्स को पढ़ाने के लिए कुल 19 एक्टिविटीज़ रखी गई हैं। एक्टिविटी नंबर 4B से लेकर एक्टिविटी नंबर 19 तक ये पूरी माइलस्टोन मुश्तमिल है। अब इन 5 लेटर्स को पढ़ाने के लिए RW के अंदर 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम पढ़ाएंगे। वो 5 स्टेप हर माइलस्टोन RW के लिए रिलेट करते हैं, यानी RW के हर माइलस्टोन को पढ़ाने के लिए इन्हीं 5 सेगमेंट या फिर स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम पढ़ाएंगे। पहला स्टेप है इंट्रोड्यूस द लेटर। सेकेंड स्टेप है मैच द लेटर। थर्ड स्टेप है ट्रेस द लेटर एंड एयर ब्रश। फोर्थ स्टेप से एंड राइट। फिफ्थ स्टेप लेट अस डू। अब हम RW के सेगमेंट्स को जान चुके हैं और एक ख़ास बात यह है कि RW पढ़ाने के लिए एज ए मुअल्लिम हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो वर्कबुक 1 होना है, दूसरा वर्कबुक 2 का होना है, तीसरा तमाम किट के अंदर मौजूद उस माइलस्टोन से रिलेट करने वाले कार्ड्स होना चाहिए। नेक्स्ट वन लेटर कार्ड्स का होना ज़रूरी है। लास्ट वन प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिसके अंदर बच्चे में होने वाली सलाहियतों की अबूरियत के मुताबिक हम इसमें राइट करते जाएंगे। तो चलें देर ना करते हुए प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ हम तमाम सेगमेंट्स को फॉलो करते हुए RW के लैडर्स को जानने की कोशिश करेंगे। RW के अंदर पहला लैडर दिसंबर के महीने में लैडर नंबर 125 रखा गया है, जिसके लिए आपके किट के अंदर कार्ड मौजूद है। वो कार्ड कुछ इस तरह से है। कार्ड नंबर 125। इस कार्ड के अंदर हम बच्चे को F की शक्ल की पहचान कराएंगे। स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, दोनों चीज़ों को इंट्रोड्यूस द लेटर, जो कि हमारे सेगमेंट्स का पहला स्टेप है, इंट्रोड्यूस द लेटर। इससे रिलेटेड हम बच्चे को F से आने वाला साउंड कौन सा है और यहाँ पर जो तस्वीर रखी गई है उसकी आवाज़ के मुताबिक बच्चे को बार बार इन तस्वीरों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कार्ड के अंदर पीछे हिदायत भी दी गई है कि इन लेटर्स को आप साउंड्स के साथ सिखाएंगे, जैसे कि F सेज फ, F सेज फ, इस तरह से सिखाएंगे। कार्ड नंबर 125 दो आपके किट के अंदर मौजूद हैं। ये दो कार्डों का होना ये इशारा देता है कि एक कार्ड मौलिम अपने पास रखेंगे, दूसरे कार्ड को वो बच्चों के दायरे में देंगे, जो कि हमारे 2 दायरे होंगे, लेवल 1 का एक, लेवल 2 का एक। यहाँ पर इस माइलस्टोन के नीचे ये जो 1 नंबर बताया गया है, इसका मतलब है बच्चा फर्स्ट ग्रोह में रहते हुए, यानी फर्स्ट तट्टे में रहते हुए काम करेगा। फर्स्ट तट्टे के अंदर मुकम्मल मुअल्लिम की रहनुमाई में काम करेंगे। जिस तरह से हमारे उर्दू के 3 दायरों पर काम करना है, सेम एज इट इज़ इंग्लिश में भी इसी तरह से काम चलेगा। तो यहाँ पर मुअल्लिम उस दायरे के लिए एक कार्ड सप्लाई करेंगे और दूसरा जो है एक कार्ड ख़ुद के पास रखेंगे और बच्चे को उंगली
रखते हुए एफ के साउंड को रिपीट करने के लिए कहेंगे। 25 कार्ड का इंट्रोडक्शन होने के बाद नेक्स्ट 126 कार्ड है, जहाँ पर बच्चा मैच द लेटर, इससे मुताल्लिक़ यहाँ पर हिदायत दिए गए हैं। बच्चा पिछले कार्ड में सीखी हुई आवाज़ को पहचान कर यहाँ पर दिए गए लेटर्स को पहचान कर इनकी साउंड को रिलीज़ करेगा। पिछले कार्ड में वो सीख चुका है एफ सेज फ, तो इस कार्ड को देखकर बच्चा रिपीट करेगा एफ सेज फ। ये होगा दूसरे ग्रोह में। बच्चा अपनी साथी की रहनुमाई में इस कार्ड में प्रैक्टिस करेगा। इस पर रिलेटेड भी 2 कार्ड्स हैं, एक से ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो 2 ग्रोह बनवा कर भी आप इस काम के लिए करवाएंगे। नेक्स्ट लैडर नंबर 127 जो कि वो भी कार्ड के अंदर मौजूद है, जहाँ पर बच्चा लेटर दिखाया गया है उस पर वो ट्रेस करेगा। मौलिम सबसे पहले बच्चे को ये हिदायत देंगे कि किस तरह से एरो मार्क बताई गई है, यानी ऊपर से लेकर नीचे की जानिब एरो मार्क यानी तीर का निशान आ रहा है। उसके बाद इस तरह से फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, इसको खुद मौलिम बच्चों के ग्रोह में यानी यहाँ पर दिया गया है ग्रोह नंबर 1, मौलिम खुद बच्चों को क्या करेंगे, दायरे में बार बार अपनी उंगली फिराते हुए कहेंगे। बाद में बच्चों को कार्ड्स देकर उस पर उंगली फिराने के लिए कहेंगे। एक कार्ड नंबर 127, ये भी 2 कार्ड मौजूद हैं, आप बच्चों के ग्रोह में सप्लाई करके बच्चों को बार बार उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट लैडर नंबर 128, यहाँ तक कंटिन्यू कार्ड ही आएंगे जहाँ पर हमारे 3 सेगमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो बच्चे को हमने लेटर इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, दूसरा लेटर इंट्रोड्यूस हो चुका है, दूसरे स्टेप में मैच द लेटर हो चुका है, तीसरे स्टेप के अंदर बच्चों को उंगली फेरते हुए ट्रेस करने के लिए कहेंगे और साथ ही साथ और एक काम भी बच्चे करेंगे एयर ब्रश का, यानी हवा के अंदर बच्चा सीखे हुए लेटर को हवा में लिखने की कोशिश करेगा। ये एक्टिविटी भी यहाँ पर होगी। तो अब हमारा नेक्स्ट काम है से एंड राइट। इसके लिए ये एक्टिविटी आपको किताब में मिलेगी। इसके लिए कार्ड भी मौजूद हैं, 128 कार्ड नंबर भी मौजूद हैं और वर्कबुक नंबर 2 के अंदर 128 सी एंड राइट सेगमेंट पर मुबनी एक सफ़ा भी मौजूद है, जहाँ पर बच्चा 3 काम एक साथ करेगा। एक तो वो साउंड को 128 लैडर का कार्ड रखने का मकसद ये है कि मौलिम पहले बच्चे को उनकी वर्कबुक, उनके नोटबुक्स के अंदर इस लेटर को डाल कर देंगे, होमवर्क के तौर पर भी और क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिस के तौर पर भी लिख कर देंगे, और बच्चा प्रॉपर सही तरीक़े से उसे लिख पा रहा है या नहीं। जब बच्चा मुकम्मल तौर पर सही इसे लिखना सीख लेगा, उसके बाद जाकर यानी 4 लाइन का एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश के लिए बच्चों को 4 लाइन, किस लाइन से शुरू होगा, रेड लाइन से, और आगे आकर कहाँ टच होगा, मिड लाइन किस तरह से होगी, इसका बच्चे मौलिम को चाहिए कि बच्चों को हिदायत दें। जब यहाँ पर बच्चा परफेक्ट अपनी नोटबुक्स में प्रैक्टिस करना सीख लेगा या फिर वॉल स्लेट के अंदर प्रैक्टिस करना सीख लेगा, उसके बाद वो 128 वर्कबुक नंबर 2 के अंदर जाकर नीट से इस सफ़े को मुकम्मल करेगा। इसके लिए 2 सफ़े मौजूद हैं, सफ़ा 128 और 128-2। जब हम इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते हुए एफ लेटर को बच्चे के सामने रख चुके हैं, यानी इंट्रोड्यूस द लेटर, मैच द लेटर, ट्रेस द लेटर एंड एयर ब्रश, से एंड राइट द लेटर, इसका होने के बाद लैडर नंबर 129 जो कि हमें वर्कबुक नंबर 1 के अंदर मिलेगी। वर्कबुक नंबर 1 में 129 लेट अस डू सेगमेंट पर मुबनी है। लेट अस डू सेगमेंट के लिए एक कार्ड भी मौजूद है, जहां पर बच्चे को एफ साउंड से निकलने वाली तस्वीर को पहचानना है, जो कि हमने बच्चे को पहले इंट्रोड्यूस द लेटर के अंदर ही ऑलरेडी सिखा चुके हैं। जब बच्चा वहाँ पर परफेक्ट अच्छी तरह से सीख चुका है तो वो बआसानी पहचान जाएगा
लेट अस डू RW के 5 स्टेप्स का आखिरी स्टेप है, जहाँ पर बच्चे इन कार्ड्स को देखते हुए पहचानेंगे। F के साउंड को पहले रिलीज करेंगे। फ फिश, फ फैन, फ फ्लैग, फ फूड, फ फ्रॉग। इस तरह से वो पहचानेंगे। इसमें प्रैक्टिस होने के बाद मौलिम खुद के हाथ में एक कार्ड रखेंगे, बच्चों के दायरे में एक कार्ड देंगे। पहले बच्चों को सही तरीके से उसे चूज़ करने के लिए, पहचानने के लिए कहेंगे। उसके बाद उनकी किताब के अंदर मौजूद पेज नंबर लैडर नंबर 129, जहाँ पर बच्चे फ से आने वाले पिक्चर के ऊपर सर्कल बनाएंगे। इस तरह से यह एक्टिविटी रखी गई है। तो एक लेटर सिखाने के लिए हमने इन 5 स्टेप्स को फॉलो किया। इंट्रोड्यूस, मैच, ट्रेस एंड एयर ब्रश, से द लेटर, लेटर्स, डू। नेक्स्ट हमारा लेटर है लेटर नंबर 130। लेटर नंबर 128 सेम जिस तरह से F को सिखाने के लिए जिन जिन कार्ड्स का, जिन जिन स्टेप्स का इस्तेमाल किया गया था, इसी तरह से सेम यहाँ पर रखा गया है। लेटर नंबर 130, जहाँ पर हम सबसे पहले बच्चे को लेटर इंट्रोड्यूस कराएंगे। लेटर इंट्रोड्यूस कराने के लिए आप एक कार्ड बच्चों को देंगे, एक कार्ड आप अपने पास रखेंगे। यहाँ पर H लेटर रखा गया है। H सेस ह या फिर H साउंड्स ह। इस तरह से आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे। साथ में आप लेटर कार्ड का भी इस्तेमाल करके बच्चों को यहाँ पर लेटर कार्ड F के ही आपको 5 से 6 मिल जाएंगे। आप इजीली बच्चों को सप्लाई कर सकते हैं और बच्चे पर्टिकुलर उस पर उंगली रखते हुए बार बार साउंड की प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। ये कार्ड हमारी तदरीस में बहुत ही मुफीद साबित होगा। तो पहले इंट्रोड्यूस द लेटर होगा, जहाँ पर हम बार बार बच्चों को इन तस्वीर की पहचान करवाते हुए इसकी साउंड की भी पहचान करवाएंगे। ये ग्रोह नंबर तट्टा नंबर 1 में रहकर काम करेंगे। लेटर नंबर 131 के अंदर दूसरे ग्रोह में अपने साथी की रहनुमाई में जो मौलिम ने उन्हें इंट्रोड्यूस द लेटर में सिखाया है, उसे ध्यान में रखते हुए बच्चा मैच द लेटर सीखे हुए को इससे मैच करने की कोशिश करेगा। यानी H साउंड्स ह, H साउंड्स ह, H सेस ह। इस तरह से वो लेटर्स को मैच करेगा। यहाँ पर भी आप इन लेटर कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए बच्चे को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट लेटर नंबर 132, जहाँ पर अगेन ट्रेस द लेटर। बच्चा इंट्रोडक्शन लेटर के बारे में ले चुका है और उससे मैच करके उसका साउंड भी उसे अच्छे से पता चल गया है। तो अब वो उस पर ट्रेस करेगा, यानी उंगली फेर कर प्रैक्टिस करेगा। इसके लिए लेटर पर ट्रेस करने के बाद वो एयर ब्रश यानी हवा में भी उस लेटर को उंगली से लिखने की कोशिश करेगा। ये हो गया। इसके लिए भी 2 कार्ड मौजूद हैं। इसे आप बच्चे को उसके तट्टे में सप्लाई करके भी इस पर प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे मुताल्लिक़ यहाँ पर हिदायत भी चंद मौजूद हैं। इसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो इस एक्टिविटी को करने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट लेटर नंबर 133 आपको कार्ड में भी मिलेगा और वर्कबुक नंबर 2 के अंदर भी मिलेगा, ब्लैक बुक। तो लेटर नंबर 133 जो कि हमारा दूसरे लेटर का लेटर है, यहाँ पर बच्चा से एंड राइट इस स्टेप में काम करेगा। बच्चा ऑलरेडी इस लेटर से वाकिफ़ है। वो मौलिम को चाहिए कि उनकी नोटबुक के अंदर बच्चे को बोलते हुए लिखने की प्रैक्टिस कराएंगे, से एंड राइट। उसके बाद इस किताब पर काम करवाएंगे। यहाँ पर 2 काम होंगे। एक मौलिम की निगरानी में बच्चा बोलते हुए इस लेटर को लिखेगा। नेक्स्ट आगे चलकर बच्चा तीसरे ग्रोह में रहते हुए खुद पर काम के तौर पर इस किताब के अंदर और एक सफ़ा भी दिया गया है, यहाँ पर तीसरे ग्रोह में रहते हुए बच्चा काम करेगा, यानी खुद से बोलते हुए लिखेगा। नेक्स्ट लेटर नंबर 134 वर्कबुक के अंदर और कार्ड्स के अंदर 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। आखिरी जो स्टेप होगा लेट अस डू,
उसको हम वर्कबुक नंबर 1 जो कि लाल बुक है इसके अंदर इसका पेज मौजूद है। इसके लिए कार्ड भी मौजूद हैं। पहले मुअल्लिम इस कार्ड को बच्चों के पास ग्रुप में एक देंगे और दूसरा कार्ड अपने पास रखेंगे और बच्चों को सर्कल किए गए लेटर से मुताल्लिक़ बताएंगे। यहाँ पर सर्कल किस लेटर को किया गया है। बच्चा H सेज ह, तो जब इसका साउंड बच्चे को पता है तो वो ह से निकल आने वाली तस्वीर को पहचानेगा। ह से हॉर्स, ह से हाउस, ह हॉर्स। इस तरह से वो दीगर तस्वीर को ह के साथ पहचानने की कोशिश करेगा। यहाँ पर इसके लिए भी 2 कार्ड्स मौजूद हैं और पेज किताब के अंदर एक सफ़ा मौजूद है और यहाँ पर हिदायत भी दी गई है। बच्चा ह से आने वाली तस्वीर को पहचानेगा और उस पर दायरा करेगा। नेक्स्ट लैडर नंबर 135। अगेन हम नए तीसरे लेटर सीखने की तरफ जा रहे हैं। 2 लेटर बच्चा 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए सीख चुका है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेटर है वो है एल। इसी तरह से सेम यहाँ पर भी आप बच्चे को पहले तो इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसके बाद मैच कराएंगे। बच्चा खुद सीखे हुए साउंड को इसके साथ मैच करने की कोशिश करेगा और ख़ुद से या फिर साथी की मदद से दूसरे तृतीय में रहते हुए एल से ल इस तरह से पढ़ेगा। कैपिटल ल और स्मॉल ल दोनों भी पहचानेगा। इसके लिए भी सेम 2 कार्ड्स हैं। नेक्स्ट उसके आगे की एक्टिविटी होगी ट्रेस द लेटर एंड एयर ब्रश। तो अगेन बच्चा अपनी उंगली फेर कर, सबसे पहले मुअल्लिम उसे ग्रोह 1 में रहते हुए ख़ुद की उंगली फेर कर बच्चे को ट्रेस करने के लिए कहेंगे और जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको ख़ुद मुअल्लिम उनकी हाथ या फिर उंगली होल्ड करते हुए बच्चे को उंगली फिराने की प्रैक्टिस करवाएंगे। जब उसकी उंगली की प्रैक्टिस सही होगी तब जाकर वो पेंसिल से सही ल लिख पाएगा। तो यहाँ पर हेयर ब्रश हवा में भी बच्चा लिखना सीखेगा। आगे से एंड राइट, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, लैडर नंबर 138 है। जहाँ पर बच्चा इंट्रोड्यूस करने के बाद उस पर प्रैक्टिस करेगा यानी मैच करेगा। नेक्स्ट ट्रेस और एयर ब्रश करेगा। नेक्स्ट जाकर सी एंड राइट करेगा यानी बोलते हुए अपनी नोटबुक्स में लिखने की प्रैक्टिस करेगा। देन वो अपनी टेक्स्ट बुक में जाकर यानी वर्कबुक नंबर 2 ब्लैक बुक में जाकर यहाँ पर वो नीट से इस सफ़े को मुकम्मल करेगा। इसके लिए 2 कार्ड्स हैं। एक कार्ड पहले वो मश्क करे बोलते हुए टेक्स्ट बुक में अपनी नोटबुकों में प्रैक्टिस करने के बाद इस सफ़े पर काम करेगा यानी इस सफ़े में लिखेगा बोलते हुए। देन तीसरे ग्रुप में रहते हुए बच्चा इन्हीं लेटर्स को बोलते हुए अपने नोटबुक्स में प्रैक्टिस करेगा। उसके लिए भी एक सफ़ा किताब के अंदर मौजूद है। लैडर नंबर 138। यहाँ पर बच्चा स्मॉल लेटर बोलते हुए एल सेज ल इस तरह से लिखेगा। नेक्स्ट लैडर नंबर 139। अगेन हम आ चुके हैं 4th लेटर सीखने की तरफ। सेम इसके लिए भी वही स्टेप है। 139, 140, 141, 142, 143 एंड 144। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम उस लेटर को सीखेंगे। पहले तो इंट्रोड्यूस द लेटर होगा, देन बच्चा उससे मैच करने की कोशिश करेगा, देन उस पर ट्रेस करेगा और एयर ब्रश करेगा, देन से एंड राइट। यहाँ पर बच्चा बोलते हुए पहले अपने नोटबुक्स में लिखेगा। उसके बाद इस अपनी वर्कबुक नंबर 2 ब्लैक बुक में लिखेगा। उसके अंदर 2 कार्ड्स मौजूद हैं। ये खुद से काम भी करना मौजूद है यानी तीसरे ग्रुप में रहते हुए वो काम बच्चा इस सफ़े पर करेगा। देन हमारा सिखाने का आखिरी स्टेप लेट अस डू, जिसके लिए कार्ड मौजूद है आपके किट में 144 लैडर नंबर, जिसमें डब्ल्यू बच्चे डब्ल्यू साउंड को जानेगा यानी डब्ल्यू सेस व, इससे आने वाले तस्वीर को वो पहचानेगा। वो के आने वाले तस्वीर वॉच, विंडो, विजुअल एक्सेट्रा।
वो से आने वाले तस्वीर को वो खुद से पहचान कर सर्कल करनी होगी। इस सफ़े में वर्कबुक नंबर 1 के अंदर बच्चा काम करते हुए खुद से तीसरे ग्रुप में रहकर किसी की मदद ना लेते हुए दीगर सीखे हुए कामों को पहले स्टेप से 4 स्टेप तक सीखे हुए तमाम मालूमात को बेस बनाकर लेट अस डू में वो खुद के तौर पर काम करेगा। इसके लिए 2 कार्ड भी मौजूद हैं। पहले कार्ड में बच्चा इससे मुताल्लिक़ मालूमात कर लेगा, यानी एफ से आने वाले कौन सी तस्वीर हैं इसको पहचान कर लेगा। देन वो इस सफ़े पर जाकर लेट अस डू के लिए 2 एक्टिविटीज़ रखी गई हैं, यहाँ पर उसको पहचान कर वो 144 पेज नंबर पर काम करेगा। नेक्स्ट हमारा लैडर आता है 145। अगेन हम लास्ट लेटर की तरफ पहुंच चुके हैं, जो कि हमारा लेटर है वाई। इसके लिए भी हम सबसे पहला स्टेप इंट्रोड्यूस द लेटर, यहाँ पर तस्वीर दी गई हैं। बच्चे को इन तस्वीर की अच्छे से पहचान कराना ज़रूरी है, क्योंकि आगे चलकर इस पर मबनी आपको एक्टिविटीज़ भी मिलेंगे। तो पहले तो हम इंट्रोड्यूस कराएंगे वाई साउंड्स या वाई सेज या इसकी पहचान कराएंगे, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसके साउंड की भी पहचान कराएंगे। इसके लिए लेटर कार्ड्स का भी इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो होगा मैच द लेटर, सीखे हुई आवाज़ को पहचान बनाकर इसके साथ उसे मैच करेगा और बच्चा अपने साथी की रहनुमाई में दूसरे तट्टे में रहते हुए वॉइसेस या इस तरह से साउंड रिलीज़ करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेसिंग है और एयर ब्रश, दोनों एक्टिविटी को सेम जो पिछले लेटर सीखने के लिए किया था वही काम यहाँ पर बच्चा करेगा। नेक्स्ट जो होगा से एंड राइट, पहले अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करेगा, देन वो यहाँ पर जाकर इस सफ़े पर वर्कबुक नंबर 2 ब्लैक बुक के अंदर काम करेगा। एक एक लेटर सिखाने के लिए हमें इन 148 वर्कबुक नंबर 2 में बच्चा कंप्लीट करने के बाद यानी बोलते हुए उस लेटर को लिखने के बाद नेक्स्ट लेटर नंबर 149 जो कि आपको मिलेगा वर्कबुक नंबर 1 के अंदर। वर्कबुक नंबर 1 में 149 वाई लेटर पर मुबनी लेट अस डू है, जो बच्चा तीसरे तट्टे में रहते हुए करेगा। यहाँ पर भी सेम 2 कार्ड्स मौजूद हैं। पहले तो ये कार्ड हम बच्चों को देंगे। बच्चा इन कार्डों की मदद से य से आने वाले तमाम तस्वीर की पहचान कर लेगा, योगा एंड देन जो कुछ भी य से आने वाले हैं उनको पहचान कर लेगा। आगे चलकर वो इस लेट अस डू एक्टिविटी को सर्कल करने के तौर पर काम करेगा। 149 सेम कार्ड नंबर और इस लैडर नंबर भी सेम रखा गया है। 149 लैडर नंबर होने के बाद 150 लैडर नंबर रखा गया है। यहाँ तक आपने गौर किया होगा कि 2 ही लोगो इस्तेमाल हुए हैं, एक